मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐसे परिवार को दिखाया जाता है जो अपने छोटे से बेबी को मंकी किंग की कहानी सुना रहे थे कि कैसे 500 साल पहले मंकी किंग ने सारे देवताओं की सेना को हराकर उन पर विजय प्राप्त की थी। ऐसा करके वो बुद्धा को अपना पराक्रम दिखाना चाह रहे थे, लेकिन बुद्धा उनके इस काम से नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद वो 500 साल तक धरती पर कैद रहकर जब तक सोने का श्राप दे देते हैं। अब वो परिवार कहानी खत्म करके अपने गांव वालों के साथ कहीं जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में कुछ माउंटेन ट्रोल्स उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें बच्चे के पापा मर जाते हैं। बच्चे की मम्मी ये देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन ये दुख मनाने का समय नहीं था, क्योंकि एक ट्रोल उसके तरफ ही बढ़ता जा रहा था। इसीलिए वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना पहाड़ी के नीचे कूद जाती है, जिसमें वो तो मर जाती है, लेकिन उसका बच्चा नीचे झरने में तैर जाता है। उस बच्चे का नाम लियर था। झरने में बहते बहते उस पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क की नजर पड़ती है। मॉन्क उसे गोद में उठाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो उसकी देखभाल करता है और कुछ साल बीत जाते हैं। वो अब एक बहुत नटखट बच्चा बन गया था और पूरा गांव उससे तंग रहता था। मॉन्क उसे समझाते भी हैं कि तुम्हें मॉन्क जैसा आचरण अपनाना चाहिए और किसी दूसरी आत्मा को तंग नहीं करना चाहिए। तुम्हें बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह ही इस जगत की माया को समझकर बुद्धा की तरह ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन लेयर को इस सबसे ज्यादा कुंफू सीखने में इंटरेस्ट था। वो कुंफू सीखकर गांव वालों की दिक्कत दूर करना चाहता था, क्योंकि अक्सर उस गांव में ट्रोल्स का हमला होते रहता था। वो बात कर ही रहे थे कि अचानक फिर से वहाँ पे ट्रोल्स का हमला होने लगता है और ट्रोल्स कई सारे बच्चे को पकड़ लेते हैं। उन्हें एक छोटी बच्ची भी चाहिए थी, इसलिए एक ट्रोल दूर से एक बच्चे को ला रहा होता है। लेयर ये देखता है और वो तुरंत बिना डरे उस बच्चे के पास जा उसे अपनी टोकरी में डाल लेता है और उन ट्रोल्स से भागकर भागने लगता है। ट्रोल्स उसका पीछा करते हैं और वो उनसे भागते भागते वो अपने गाँव से बहुत दूर चला जाता है। ओल्ड मॉन्क लेयर को ढूंढता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। लेयर ट्रोल से बचते बचते एक गुफा में जा पहुंचता है और ये वही गुफा थी जहां 500 साल से मंकी किंग सो रहा था। वहाँ एक बर्फ की चट्टान भी बनी हुई थी, जिसको लेयर छूता है और उसके छूते ही वो बर्फ गिरने लगती है, जिसके अंदर से मंकी किंग बाहर आ जाता है। वहाँ तभी बहुत सारे ट्रोल्स भी आ जाते हैं, जिन्हें मंकी किंग अपनी कुंफू स्टाइल से धूल चटा देता है। वो लेयर और उसके साथ छोटी वाली बच्ची को देखता है और फिर बाहर चला जाता है। लेयर उसके पीछे पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसमें वो अपने आप को ग्रेट सेज कहकर इंट्रोड्यूस करता है। लेयर को पता चल जाता है कि वो वही महान मंकी किंग है जिसके बारे में वो कहानी सुना करता था। वो उसे और भी बातें करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आप और क्या कर सकते हो, कौन सा जादू आता है आपको। लेकिन मंकी किंग उसकी सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मेरी इच्छा मत करो और अपने रास्ते जाओ। लेयर फिर उससे पूछता है कि आपने बुद्धा को देखा है, तो क्या आपको पता है कि जो मंत्र हम जाप करते हैं उन्हें बुद्धा सुनते हैं या नहीं। वो ये भी पूछता है कि आपका वो मशहूर डंडा कहाँ है जिसे आप कान से निकालते हैं। असल में मंकी किंग की मैजिक एबिलिटीज बुद्धा ने उससे छीन ली थी, जिस वजह से वो मैजिक यूज नहीं कर पा रहा था और अपना वो डंडा भी नहीं निकाल पा रहा था। लेयर उसे पका ही रहा होता है कि अचानक एक पत्थरों से बना जानवर वहाँ आकर मंकी किंग पर अटैक करने लगता है। वो बुद्धा के द्वारा ही वहाँ पहरेदारी के लिए लगाया हुआ था, ताकि मंकी किंग यहाँ से भागे ना। लेकिन मंकी किंग उससे मैजिक ना होने के बावजूद भी फाइट करता है और इस दौरान वो एक पहाड़ से लटक जाते हैं। मंकी किंग इसमें गिरने ही वाला था कि तभी लेयर वहाँ आता है और उस जानवर पर मंत्र लिखा हुआ कागज जो था उसे हटा देता है, जिससे वो टुकड़ों में बट जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन इसी बीच वो खुद भी गिर जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है, इसमें वो अपने सामने मंकी किंग और उस छोटी बच्ची को पाता है। वहीं ट्रोल्स अपने मालिक के पास जाते हैं, जो असल में एक डेविल था। उसने ही ट्रोल्स को बच्चों को पकड़कर लाने का आदेश दिया था, ताकि वो कुछ सैक्रिफाइसेस कर सके। वहीं लेयर मंकी किंग को थैंक यू बोलता है और उनकी तारीफ करता है। वहाँ फिर लेयर को एक टेम्पल सा दिखता है, जिसके अंदर वो चला जाता है। वहाँ एक बहुत मोटा सा आदमी बैठा था, जो तुरंत उसे देख बाहर आता है और जो खाना वो बना रहे थे उसे छीनने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जीत के बाद ये पता चलता है कि वो मोटा सा आदमी असल में एक पिग है, जो अपना रूप बदल सकता है। वो असल में 500 साल पहले पंडोरा का राजा था, जो मंकी किंग के खिलाफ लड़ा था। इसीलिए अब उसको श्राप मिला था कि वो पिग हो जाएगा। इसीलिए तब से अब तक वो पिक्सी बनकर घूम रहा था। अब पिक्सी और बाकी तीनों साथ मिलकर सफर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिक्सी भी लेयर जैसा इरिटेटिंग और मजाकिया किस्म का था। वहाँ वो दोनों मंकी किंग को पकाते चले जा रहे थे। इसी बीच गलती से लेयर एक ड्रैगन के पास चला जाता है। ड्रैगन खड़ा होकर उन तीनों पर बुरी तरीके से दहाड़ता है,
लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो खुद ही चला जाता है। मंकी किंग पिक्सी और लेयर दोनों से बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि अभी अभी उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर वो तीनों फिर से उसी ड्रैगन को उड़ता देखते हैं, जिस पर लेयर बहुत खुश होता है क्योंकि पहली बार उसने उड़ता हुआ ड्रैगन देखा था। वो फिर आगे बढ़ते हैं और रात को एक होटल में जाकर रुकते हैं, लेकिन उस होटल के अंदर डेविल के भेजे हुए ट्रोल्स ही थे जो भेस बदल कर आए हुए थे। वो रात को उन्हें मारने का प्लान बनाकर आए थे, लेकिन मंकी किंग को उनकी असली चाल का पता चल जाता है, जिससे उनमें फाइट शुरू हो जाती है। मंकी किंग उनसे फाइट शुरू करता है और फाइनली कुंग-फू से सभी ट्रोल्स को हरा बाहर एक शिप में आ जाता है। वहाँ जब एक वो फाइट करके अपने कुंग-फू का यूज करता है तो उसके हाथ में लगी हुई बुद्धा का मैजिक सील जलने लगता है और मैजिक किंग को बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो दर्द को सहता हुआ सबको बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ डेविल अब खुद आता है और मंकी किंग से फाइट करता है। मंकी किंग के पास अपनी मैजिक पावर ना होने की वजह से वो डेविल से हार जाता है। उसके बाद डेविल उस छोटी बच्ची को वहाँ अपने साथ ले जाता है अपनी सैक्रिफाइस को पूरा करने के लिए। अब लेयर उस बच्ची की किडनैप हो जाने से बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। पिक्सी कहता है कि आपको उसे बचाने जाना चाहिए, जिस पर मंकी किंग उसे हारने की फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि मैंने सबको बचाने का ठेका नहीं ले रखा। पिक्सी ये सब सुनकर और दुखी हो जाता है और अकेले ही उसे बचाने के लिए चला जाता है। असल में मंकी किंग बुद्धा से भी नाराज था क्योंकि उन्होंने उसकी मैजिक पावर्स उससे छीन ली थी। अब अपनी इस मैजिक सील को हटाने की भी कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी सी हटकर वो फिर से जुड़ जाती है और मंकी किंग को बुरी तरीके से घायल कर देती है। वो फिर घावों के एक नदी में गिर जाता है जहाँ उसे अपनी मूर्ति दिखती है जो लोहे की थी। वो उसको अपने भगवान, अपने देवता के रूप में पूछता था। अब मंकी किंग को अपनी पुरानी योद्धा वाली तस्वीर ध्यान में आती है और वो जोश में आकर लेयर और उस बच्ची को बचाने का डिसाइड करता है। असल में वही लेयर भागते भागते ट्रोल से बचते बचते उस जगह पहुंच जाता है जहां डेविल सैक्रिफाइसेस कर रहा था। वहां जाकर वो एक ट्रोल से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां ओल्डमॉन्क आ जाता है। लेयर फिर से ओल्डमॉन्क को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अब मैं आपके कहने के अनुसार हमेशा मेडिटेट और मंत्र जापा करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि बुद्धा हमारी सबकी पुकार सुनते हैं। फिर ओल्डमॉन्क कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों से ढूंढा है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी वहाँ डेविल आ जाता है और उन दोनों को एक पिंजरे में बंद कर देता है। वहाँ और भी कई सारे बच्चे थे जो उन्हें बंदी बना के रखे थे, लेकिन ओल्डमॉन्क उसी पिंजरे को फिराते हुए सभी ट्रोल से टकरवाता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। अब वहाँ ग्रहण भी पड़ने वाला था, यानी डेविल को अब जल्दी करना होगा अपनी सैक्रिफाइस। इसीलिए डेविल अब गुस्से में आकर सीधे लेयर को पकड़ उसे कहीं से नीचे फेंकने लगता है। लेकिन तभी वहाँ ड्रैगन आता है और लेयर को बचा लेता है। ड्रैगन डेविल के ऊपर हमला करता है और एक एक करके सभी ट्रोल्स को मारकर वहाँ से चला जाता है। अभी इतने में वहाँ मंकी किंग भी आ जाता है। ओल्डमॉन्क मंकी किंग को देखकर बहुत शॉक होता है क्योंकि पहली बार किसी स्वर्ग की हस्ती को देख रहा था। वहाँ पिक्सी अपना बड़ा सा रूप धारण कर सीधा डेविल के ऊपर हमला करता है, लेकिन डेविली जादू के आगे वो पल भर में घुटने टेक देता है। अब मंकी किंग और डेविल में बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है, जिसमें जब डेविल हारने लगता है तब वो अपने मैजिक का यूज करता है और मायाजाल रच मंकी किंग पर भारी पड़ने लगता है और उसे हरा देता है। लेकिन हार ना मानते हुए मंकी किंग फिर खड़ा होता है और उस पर हमला करता है। वो इस बार उस मायाजाल को तोड़ उस पर वार कर देता है, जिससे डेविल घायल हो जाता है और अंत में खाई से नीचे गिर जाता है। लेकिन डेविल फिर से ऊपर आता है और इस बार वो एक खतरनाक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। अब आसपास की सारी जगह भी गिरने लगती है। वो सब वहाँ से भागने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लेयर को देखता है कि मंकी किंग एक चट्टान में फंसा हुआ है। वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए मंकी किंग को बचाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मॉन्स्टर बना डेविल भी आ जाता है। वो दोनों ही अब उससे बचकर भागते हैं, लेकिन इसी बीच लेयर नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है, जिससे मंकी किंग को काफी दुख होता है। वो बहुत गुस्से में अपने हाथ में बंधी मैजिक सील को हटा देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन फाइनली उसके पास अब मैजिक आ जाता है और उस मैजिक का यूज करके तो वो मंकी किंग ने देवताओं तक को हरा दिया था। तो ये डेविल क्या चीज थी। मंकी किंग अपने ट्रेडिशनल आइकॉनिक सूट में आता है और अब दोनों में फाइट शुरू होती है, जिसमें बड़े शानदार तरीके से मंकी किंग मॉन्स्टर बने डेविल को मार गिराता है। पिक्सी और बाकी सब अपनी जीत को देख बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने असली हीरो लियोर को खो दिया था। अब इसी दुख भरी एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म